हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकमान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये बात जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये बात अपने अंदर बिठाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सिर्फ बिठाने से कुछ नहीं होता, उसे इम्प्लीमेंट करना, एक हैबिट बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो माय फ्रेंड के यूपीएससी वही क्रैक होता है जिनके अंदर एक जुनून होता है, कुछ कर दिखाने का, वो इंतज़ाज़म होता है, कुछ कर दिखाने का वो इंतज़ाज़म होना चाहिए उस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हम इस वीडियो में वो बात आपको बताने वाले हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को इस एग्ज़ाम्स में क्रैक करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए एस्पिरेंट्स इस बात को अपने अंदर उतारना, और सिर्फ उतारना ही नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है माय फ्रेंड। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने से पहले माय फ्रेंड, अगर आप इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदने में तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। जो हमारे प्रोमो कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन के सामने, Simple20 SIMPLE20, यह हमारा प्रोमो कोड है। अगर आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन खरीदने के वक्त तो आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन का। किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप खरीदिए और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदने में इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी का तो आपको पे करने पड़ते हैं माय फ्रेंड 64,000, बट आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं Simple20 तो आपको सिर्फ 57,600 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे। मीन्स आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें माय फ्रेंड हमारे चैनल को, और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, जिसमें आपको पीपीटीज, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स सब कुछ मिल जाएंगे। आपकी यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है माय फ्रेंड, वो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस टेलीग्राम चैनल पर। और आपके करंट अफेयर्स टॉपिक को भी हम परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। रोज़ क्विजेस होंगे उस टेलीग्राम चैनल पर, तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और माय फ्रेंड तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अनअकैडमी की कोर्सेज़ को और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। तो माय फ्रेंड, हर एक का सपना होता है वो यूपीएससी एग्ज़ाम्स को क्रैक करे। हर एक एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करता है उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है, उसकी एक एम्बिशंस ज़रूर होती है कि मैं एग्ज़ाम्स को क्रैक करूँ, वो भी अच्छे रैंक से आऊँ, अच्छे मार्क्स से इसमें उत्तीर्ण हूँ और फ्यूचर आईएएस बनूँ, फ्यूचर आईपीएस बनूँ, मैं भी देश की सेवा करूँ। ये सबका एस्पिरेंट्स का एक का सपना होता है। जो भी इस यूपीएससी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करता है तो वो भी उनको भी लगता है कि मैं भी एक कलेक्टर के ऑफिस में बैठूँ, मैं भी एक कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूँ। सबकी एक एम्बिशंस होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है। तो माय फ्रेंड, तो ये सपने को साकार करने के लिए एग्ज़ाम्स को क्रैक करना, वो भी अच्छे रैंक से, फ्यूचर आईएएस बनना, वो भी अच्छे रैंक से माय फ्रेंड, तो ये एक सपना होता है, ड्रीम होता है सबका। पर आप कब इस सपने को साकार कर सकते हो, कब इन ऊंचाई को छू सकते हो, ये सब जानने के लिए आपको कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। कई सारी चीज़ों को जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि यूपीएससी सीएससी ये एग्जामिनेशन इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है माय फ्रेंड। आपको पता है कि यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है ये इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। और इस टफेस्ट एग्जामिनेशन को अच्छे रैंक से हासिल करना, उसमें टॉप करने के लिए आपको प्रॉपर स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। समझ रहे हो, ये यूपीएससी एग्ज़ाम, ये टफेस्ट एग्ज़ाम है, हमें पता है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक नॉलेज पर पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल नॉलेज पर पूछे जाते हैं और डायरेक्टली पूछे नहीं जाते हैं। हमने देखा है, एनालिसिस भी किया है 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, और हमें पता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो सेट करता है यूपीएससी, और जितने भी एग्जामिनेशन यूपीएससी सेट करता है तो वो आसान नहीं होते। और आईएएस, यूपीएससी आईएएस के जो हमें कहते हैं यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन, वो भी सिंपल नहीं होते, ये हमें सबको पता है। तो आपके पास इस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, अगर आप इस एग्ज़ामिनेशन में अच्छे रैंक लाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो किन स्किल्स की आपको ज़रूरत होती है माय फ्रेंड, वो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके पास सभी स्किल होते हैं तो आप इजीली यूपीएससी क्रैक करके आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स बन सकते हो। इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी आईएएस आईपीएस की नौकरी है माय फ्रेंड। ज़िंदगी में हर कोई एक कलेक्टर की गाड़ी का सपना सब देखते हैं। जो आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उनका एक ड्रीम ज़रूर होता है कि वो कलेक्टर की गाड़ी में बैठे, कलेक्टर की कुर्सी में बैठे, आईएएस बने या फ्यूचर आईपीएस बने। बट उसे ये मालूम नहीं होता कि उस सपने को पूरा कैसे करें।
तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है माय फ्रेंड। और वो मोटिवेशन वीडियो वगैरह देखकर नहीं आना चाहिए। मीन्स वो भी मोटिवेशन आपको बहुत ज़रूरी है जो वीडियो वगैरह देखकर आपको मिलता है, बट वो एक आउटसाइड मोटिवेशन हम जिसे कहते हैं वो आउटसाइड मोटिवेशन हो गया। बट आपको आउटसाइड मोटिवेशन के साथ ही साथ इनसाइड मोटिवेशन की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इनसाइड मोटिवेशन आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो रुचि होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे यूपीएससी में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होना है और मुझे कलेक्टर की गाड़ी में बैठना है। ये इनसाइड मोटिवेशन की आपको बहुत ज़रूरत होती है माय फ्रेंड। कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। चाहे कितने भी मुश्किलें आए आपके सामने, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए आपके अपने लक्ष्य से आपको हटना नहीं चाहिए। आप अपने लक्ष्य पर डटे रहना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए अपने लक्ष्य के साथ। दूसरी ये बात कि आपको पढ़ने में रुचि होनी चाहिए माय फ्रेंड्स। की यूपीएससी ऐसे एग्जामिनेशन है जहाँ पर बिना पढ़े कुछ नहीं आता। बिना ऐसा वैसे भी देखा जाए तो यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात ही नहीं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर लो, अगर आप उसमें अच्छे रैंक लाना चाहते हो, अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक उत्तीर्ण करना चाहते हो, अच्छे अंक पाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पर मेहनत ज़रूर करना पड़ती है, हार्डवर्क ज़रूर करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको क्या होना पड़ता है, स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो पढ़ना आपको बहुत है इस एग्ज़ामिनेशन में, ये बात समझ लो। अगर आपके पढ़ने में रुचि है, अगर आपको पढ़ने में बोर नहीं होता हो, तो ज़रूर ये एग्ज़ाम्स दे, ज़रूर एग्ज़ामिनेशन में आप क्वालिफाई हो सकते हो। तो आपके पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। आपको सिलेबस और सब्जेक्ट जितने भी आपके सिलेबस में वो सब्जेक्ट दिए हैं वो दिल से आपने पढ़ने चाहिए, इंटरेस्ट निर्माण करना चाहिए उस सिलेबस को पढ़ने में, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। उस सब्जेक्ट को अपनी पकड़ बनानी है माय फ्रेंड। हर एक सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बनानी है, हर एक सब्जेक्ट को डीप में जाकर देखना है आपको, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है कोई सा भी सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को आपको डीप में जाना है, उसे अच्छी तरह से कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर करने हैं, तभी आप इस एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो सकते हो माय फ्रेंड्स। अगर इंटरेस्ट के साथ, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप इसके इंटरेस्ट के साथ इसके सिलेबस को पढ़ेंगे और यकीनन आप वो सब्जेक्ट भी इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आप वो सब्जेक्ट भी इंटरेस्ट के साथ अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो और तीसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो एस्पिरेंट्स, तो ये बात आपको दिमाग में बैठानी पड़ती है कि कंसिस्टेंसी, जैसे हम हिंदी में निरंतरता कहते हैं, वो कंसिस्टेंसी, वो निरंतरता बहुत ही ज़रूरी होती है आपकी यूपीएससी एग्जामिनेशन में। आपको अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे रैंक लानी है, फ्यूचर आईएएस बनना है या फ्यूचर आईपीएस बनना है, तो आपको कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत होती है ना, निरंतरता की बहुत ज़रूरत होती है। वो कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए कि यूपीएससी सीएससी में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है माय फ्रेंड्स। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, वो निरंतरता है, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। और अगली ये बात कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये चीज़ें आपको आप अच्छे ध्यान से पढ़नी है माय फ्रेंड। अगर आप यूपीएससी सीएससी में अच्छा रैंक लाना चाहते हो तो आपको रेफरेंसेस बुक्स के साथ, एनसीईआरटी बुक्स के साथ भी आपको अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, मैगजीन्स पढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स, अगर आप दिन में से 8 से 10 घंटे यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, आप से 8 से 10 घंटे आप यूपीएससी प्रिपरेशन में लगा देते हो, तो माय फ्रेंड आपको एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है माय फ्रेंड कि वो आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर न्यूज़पेपर आप अगर अच्छी तरह से पढ़ देते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती करंट अफेयर्स के टॉपिक में। अगर आप करंट अफेयर्स को परफेक्ट करना चाहते हो, कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम्स में यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रेजेंट सिचुएशन पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो इतने आसान नहीं होते। तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आपको क्या करना है माय फ्रेंड, और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं। तो जो भी मैगजीन्स में जो भी आपको एसेज दिए होते हैं, जो निबंध आपको दिए होते हैं, तो वो निबंध आपको मेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत से मार्क्स को पूछे जाते हैं। तो डायरेक्टली वो सब्जेक्ट आपको डायरेक्ट निबंध में, ऐसे राइटिंग में आते हैं मेंस एग्जामिनेशन के। तो मैगजीन्स आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जो भी योजनाएं सरकार निकालता है इस साल में, जो भी योजनाएं सरकार ने निकाली है, वो योजनाएं आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आते हैं बहुत से। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने के बाद ही आप ऐसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं माय फ्रेंड एग्ज़ाम्स में, जो कि ऐसे राइटिंग में आप अच्छी तरह से अपने ऐसे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर आपको दिन में से 1 या 1.5 घंटा पढ़ना ही है माय फ्रेंड, खुद से एनालिसिस करना है उसका, और 1 या 1.5 घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। किसी चीज़ को आप कैसा सोचते हैं और उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये थिंकिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हो तो किस तरह से आप थिंकिंग करते हो, अगर आप जो थिंकिंग करते हो तो वो समाज में उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका असर ऐसा पड़ेगा, तो वो भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वैसे आपकी सोच होनी चाहिए, वैसे आपकी थिंकिंग होनी चाहिए।
और IAS बनने के लिए आपका दिमाग एनालाइज करने वाला होना चाहिए। एनालाइज, हर एक चीज़ को आप डीप में जाकर उसे पहचानना और समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे सब चीज़ों को जानना, उसके अच्छी तरह से एनालिसिस करना। तो वो आपका दिमाग ऐसा होना चाहिए कि एनालिसिस थिंकिंग करने वाला होना चाहिए, एनालिसिस करने वाला होना चाहिए, किसी भी चीज़ को एनालाइज करने वाला होना चाहिए। हर चीज़ों को डीप में जाकर पढ़ने की कोशिश करें। जितने भी सब्जेक्ट आपको यूपीएससी में दिए गए हैं तो उसे डीप में जाकर पढ़ने की कोशिश करें। हर एक कंसेप्ट को क्लियर करें, हर एक कंसेप्चुअल नॉलेज आपको गेन करें। और माय फ्रेंड, एप्लीकेशन बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं उसे ज़्यादा ध्यान दें, अपने विगुलस लेवल को बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि विगुलस लेवल पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सीएस में। तो हर एक चीज़ों को कंसिस्टेंसी से पढ़ें, डीप में जाकर पढ़ें, कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करें, तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा माय फ्रेंड इन चीज़ों का यूपीएससी एग्ज़ाम्स में। माय फ्रेंड्स, अगर आप ये चीज़ें अच्छी तरह से आप हैबिट बना लेते हैं, ये चीज़ों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि हैबिट बना लेते हैं, इन चीज़ों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो इन चीज़ों का आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ही फ़ायदा होगा और आप अच्छी तरह से रैंक ला सकते हैं माय फ्रेंड इस यूपीएससी एग्जामिनेशन में और फ्यूचर IAS बन सकते हैं। तो यही चीज़ें आपको कलेक्टर की कुर्सी पर बिठा सकती है माय फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, आपके अंदर एक हैबिट बना लो, आपके हार्ड वर्किंग करो, कंसिस्टेंसी रखो, डीप में जाकर पढ़ो, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करो माय फ्रेंड, और अपने आप पर भरोसा रखो, बिलीव रखो कि आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, आप सही कर रहे हो और आप एक ना दिन IAS और IPS ऑफिसर बनोगे। तो ये एक कॉन्फिडेंट होना, ये पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत ही ज़रूरी है इस यूपीएससी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, इस यूपीएससी एग्ज़ाम्स में अच्छे रैंक लाने के लिए। तो माय फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को और शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियो को, और ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। और एट दी एंड मैं आपको और फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन खरीदने में तो हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है Simple20, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। तो हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे माय फ्रेंड्स एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।